गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पे और उस पे लागू होने वाले वेतन आयोग पे। जी हाँ, यह वेतन आयोग जो है वो क्या होता है, कब लगता है, क्या इसको लागू करने का फार्मूला होता है। आज के इस क्लास में हम इन सभी पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इस समय अभी विभिन्न न्यूज़ चैनलों के द्वारा विभिन्न न्यूज़ चैनलों की कोटेशन खबर के द्वारा जो सूचना आ रही है वो यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने भारत के केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा दे दी है। यानी अगर कहें तो जो 8वां वेतन आयोग जो अभी तक संशय में बना हुआ था केंद्रीय कर्मचारियों के कि यह मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, लेट होगा, समय गुजरा जा रहा है, उसकी घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। वेतन आयोग एक ऐसा आयोग है जो केंद्र सरकार द्वारा गठित होता है और वह इस चीज़ की निगरानी करता है, इस पे सर्वेक्षण करता है कि हमें केंद्रीय कर्मचारियों को कितना सैलरी देना है, इस 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ी है, सरकार पे कितना बोझ आएगा और हमें इससे कितना बढ़ा के देना है। हाँ जी, 1947 से यह वेतन आयोग की प्रक्रिया चालू है और 1947 से लेके अब तक यह लागू होने वाला 8वां वेतन आयोग है। सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जो बढ़ी वो 6ठे वेतन आयोग में बढ़ी। 7वें वेतन आयोग में 2.58 का जो फिटमेंट था वो लागू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। आज केंद्र सरकार में लागू है तो कल धीरे धीरे राज्य सरकार में भी यह वेतन आयोग लागू होता है। किस तरीके से ये फिटमेंट लागू होता है, सैलरी बढ़ने का क्या फार्मूला है, आइए चर्चा करते हैं। तो यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाने वाला 8वां वेतन आयोग है जो 2026 में जनवरी से लागू होगा और इसकी घोषणा जो है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा कर दी गई है और ये बाकायदा एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी और उसके बाद वो डिस्क्लोज़ करेगी कि कितना वेतन जो है केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ना चाहिए। दिस डेवलपमेंट कम जस्ट ahead of a union budget 2025 and is expect to bring a salary hike for government employees and retired person। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो सैलरी हाइक होगी, बढ़ाई जाएगी, उसका जो है जिक्र 2025 के बजट में आएगा जो फरवरी में 1 फरवरी को 1 या 2 फरवरी को जो भी आता है उसमें इसका जिक्र किया जाएगा कि कितना फिटमेंट लागू होगा और कितना होगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ सिस्टम क्या है। तो जिस तरीके से इसको लागू करने का सिस्टम ये होता है कि जैसे 2023 की जो क्वार्टर हाफ है और चारों क्वार्टर हाफ, उसके बाद 2024 का 2025 का जो ये क्वार्टर हाफ है उसमें जो है कितना जीडीपी अप डाउन हुआ है, इस चीज़ को लेके और इसका कैलकुलेशन करके ही सरकार वेतन आयोग का जो गठन होता है, उनके जो सदस्य होते हैं वो इसको लागू करने की सिफारिश करते हैं। उसके बाद वित्त मंत्री द्वारा और भारत सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा इसको लागू करने की घोषणा कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि क्या फार्मूला होता है
कैसे क्या होता है, तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि बात करते हैं 2016 में जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, उस टाइम लागू होने के पहले 125% डीए था, यानी 100% आपकी सैलरी और 125% आपका डीए दोनों मिला के हो गए 225%। यानी अगर इसको फिटमेंट में लागू करें तो 2.25 और वहीं पे 2.58 का फिटमेंट लागू हुआ था। अब ये पे कमीशन क्या है? पे कमीशन एक ऐसी कमेटी है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठन किया जाता है और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कुछ आर्थिक बेनिफिट देने के लिए उनकी सैलरी में उसकी बढ़ोतरी होती है। और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक 7 वेतन आयोग लग चुके हैं और 10 साल में यह लगता है इस बार यह 8वां वेतन आयोग है। 7वें वेतन आयोग में गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ एनुअली जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग खर्च कर रही थी। दिस इंक्रीज इन स्पेंडिंग कैन स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंसेस। कह रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि अब जो है सरकार इस चीज़ को पब्लिक फाइनेंस में जो है इंक्रीज करती है, लोग की सैलरी बढ़ाती है, पेंशन को बढ़ाती है, इसलिए उनकी सैलरी में 10 साल में बढ़ोतरी की जाती है। इससे क्या होता है कि जो डिमांड है गुड्स और सर्विस की, वो डिमांड बढ़ती है और मतलब मांग में तेजी होती है, आर्थिक स्थिति भी बढ़ती है, देश के बाज़ार में पैसा जाता है। अगर आपके पास पैसा आया तो आप क्या करेंगे? या तो बैंक में उसको इन्वेस्ट करेंगे या तो आप खरीदारी करेंगे, तो इससे देश की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होती है। 7वें वेतन आयोग में जो 2016 को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें देखा गया कि मिनिमम सैलरी जो 7,000 से बढ़ा के 18,000 पर मंथ कर दी गई थी, वहीं पे मैक्सिमम सैलरी जो थी वो 80,000 से बढ़ा के 2.5 लाख पर मंथ कर दी गई थी। इसी प्रकार से सबको अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग उसमें फ़ायदा मिला था। अब बात करते हैं 2006 और 2016 की। तो 2006 में 7,000 पर मंथ जिनकी मिनिमम सैलरी थी, उनकी बढ़ा के 7वें वेतन आयोग में 18,000 पर मंथ हुई थी 2016 में। चूँकि 2006 में 6ठा वेतन आयोग लागू हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। और ग्रेजुएटी शेलिंग कहते हैं, जो ग्रेजुएटी बेनिफिट होता है वो 10 लाख था 6ठे वेतन आयोग में 2006 में, और 2007 में यह 20 लाख हुआ बढ़ के। मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो 80,000 से 2.5 लाख हुई जाके। इस प्रकार कहें कि सैलरी में, पेंशन में, इसके साथ साथ ग्रेजुएटी जो मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसकी सर्विस के एवज़ में लास्ट में उसके रिटायरमेंट होने के बाद मिलती है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो इस बार 8वें वेतन आयोग में भी इस प्रकार की ग्रेजुएटी के बढ़ने की आशंका पूरी है। और बात करते हैं कि यह जो है 8वां वेतन आयोग है, इससे लोग ज़्यादा उम्मीद बनाए हुए हैं। 8वां वेतन आयोग से उम्मीद लोग कर रहे हैं कि यह रिफॉर्म करेगा तो 7वें वेतन आयोग से जो है उसी तरीके से वर्क करेगा, उससे अच्छा करेगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिस तरीके से 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में किया गया था, वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जनवरी 2026 में ही कर दिया जाएगा, जिसको कंक्लूजन और रिकमेंडेशन जो है वो एंड ऑफ 2025 यानी कि दिसंबर 2025 में जो इसकी घोषणा हो जानी चाहिए। और इसकी जो कमेटी सेट की गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओवरसीज़ की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या है हायर मिनिमम सैलरी? तो हायर मिनिमम सैलरी की उम्मीद की जा रही कि इस बार 18,000 से बढ़ा के 26,000,
हज़ार तक पर मंथ की जा सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर, करंट फिटमेंट फैक्टर 2.57 और यह बढ़ने की उम्मीद है कि 3.5 टू 3.8 हो सकती है। और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेरिट, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ गेट रिवार्ड। हाँ, इसके साथ साथ जो इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा कर्मचारी जो है